Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you'll be fine. I'm here with another video that would be very much helpful for you. And in this video we are going to discuss the question and answers of the poem The Road Not Taken by Robert Frost. So without taking it any further, let's get started. But before that, don't forget to subscribe to the channel if you are new, hit the like button and watch the video till the end. Okay, question number 1, part A says, what exactly does the traveler do when he sees two roads in the wood? पूछा ये जा रहा है कि ट्रैवलर ने क्या किया एग्जैक्टली जब उसने एक रोड को डाइवर्ज होते हुए देखा, दो हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा, तो बहुत देर तक क्या किया यहाँ पर आप देख सकते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, दोनों के ऊपर तो नहीं सफ़र कर सकता था कि मैं इधर भी चला जाता इधर भी चला जाता. एंड वी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टोर and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो वहाँ पे बहुत देर तक खड़े होकर सोचता रहा, देखता रहा, एनालिसिस करता रहा कि मुझे किस रास्ते को चुनना चाहिए और ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं. तो बस आप भी यहाँ पर यही लिख दीजिए. He stands for a long time looking down the paths as far as he can while deciding which to go down. Part B. In what ways were the roads similar? दोनों रोड्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ थी, वी हैव टू फाइंड देम आउट. इसका जवाब आपको पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में मिल जाएगा. एज जस्ट एज फेयर हैड वर्न देम इक्वली रियली अबाउट द सेम एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. यानी कि तकरीबन मोरलेस दोनों एक जैसे थे. तो आप बस यहाँ पर एग्जैक्टली यही जवाब लिख देंगे कि both paths looked just as fair as each other. They were really about the same and both were equally covered in untrodden leaves. तो अगर यही बात है कि दोनों रोड्स तकरीबन सेम थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है what reason does the poet give for taking one path and not the other? जाहिर है दोनों में से कोई एक चुनना था, लेकिन जिस रास्ते को पोएट ने चुना तो उसका क्या रीज़न उसने बयान किया, हमें वो फाइंड आउट करना है रीज़न. तो पैराग्राफ नंबर 2 में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. ये रीज़न हमें बताया कि पहली बात तो ये कि उसने पहला रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता चुना, और उसका भी जो रीज़न बताया कि वो ज़्यादा बेहतर था. क्यों? क्योंकि वो ग्रासी भी था और पत्तों के साथ ज़्यादा ढका हुआ था. तो हम भी यही रीज़न बता देंगे. द path taken by the poet had the better claim. It was grassy and wanted wear. Next we have part D, which phrase or sentence tells us that the poet would still like to take the other path. We have to find out the phrase or sentence used by the poet that is telling that the poet would still like to take the other path. एक रास्ता जो उसने छोड़ दिया है वो अभी भी उसकी चाहत रखता है कि कभी ना कभी उस रास्ते को भी चुने और एक्सप्लोर करे कि उसके आगे क्या है. ठीक है, तो कौन सी लाइन हमें ये बात बता रही है? तो आप पैराग्राफ नंबर 3 में लाइन नंबर 3 देख सकते हैं. ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि वो फर्स्ट जो उसने छोड़ दिया है पैसेज, उसको भी कभी ना कभी आके एक्सप्लोर करेगा. पार्ट ई. Was the poet curious about the path he did not take? पहली बात तो ये बताइए कि क्या पोएट जिस रास्ते को उसने छोड़ दिया था उसके बारे में जानने में क्यूरियस था. क्यूरियस कहते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर करना. हाउ डू वी नो ही वॉज क्यूरियस? और हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्यूरियस था या नहीं था? तो इन्होंने पार्ट 2 से हमें ये बता दिया कि वो क्यूरियस तो था, लेकिन ये पता कैसे चला? तो बच्चों आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 में उसने इस तरह के फ्रेजेस यूज़ किए, लाइंस यूज़ की हैं, जिससे हमें ये बात पता चल रहा है कि ही वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट पाथ नंबर 1. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. काफ़ी देर तक वो खड़ा सोचता रहा. अगर उसको पाथ 2 जो है वो चूज़ करने में परेशानी ना होती कि मैं पाथ 1 चूज़ करूँ या पाथ 2, तो वो फ़ौरन ही अपना रास्ता ले लेता, लेकिन उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया. इस बात से हमें पता चलता है कि ही वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट पाथ नंबर 1. तो बस हम यही यहाँ पर लिख देंगे कि यस द पोएट वॉज क्यूरियस अबाउट द पाथ ही डिड नॉट टेक. We know he was curious because he stood for a long time deciding which path to take.
Even when after a long time had passed, he still wondered what would have happened had he taken the other path. ठीक है, अगर वो दूसरा रास्ता लेता तो क्या होता है, इस बात को सोचने में भी उसने काफ़ी वक्त लगा दिया था, जिससे पता चलता है कि he was curious. Part F says, why did the poet doubt he would ever walk on the other path? We have to find out the reason कि उसको क्यों शक था कि वो शायद कभी दोबारा अगले रास्ते पर चल सके, आके दोबारा एक्सप्लोर कर सके, क्यों? इसके जवाब में we can say the poet doubted he would ever walk on the other path since the path he had taken led him elsewhere. He would probably never come back to that point again. अगर जिस रास्ते को उसने चूज़ किया था वो उसको ऐसी जगह पर ले जाए जो इसको यहाँ पर कभी वापस ना ला सके, तो जाहिर है इसको इस बात में शक था कि मैं कभी इस पॉइंट पर वापस ना आ सकूं. पार्ट जी, डू यू थिंक द पोएट रिग्रेट्स नॉट हैविंग टेकन द अदर पाथ? यहाँ पे अपना ओपिनियन देना है कि क्या पोएट को इस बात का अफसोस था कि उसने एक रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को चूज़ किया. तो ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं आपके, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. मैंने उस रास्ते को चूज़ किया था जिस पे लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं और इसी ने एक बड़ा फ़र्क, वाज़े फ़र्क जो है उसको जन्म दिया. तो अब आप इस फ्रेज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं और अपना ओपिनियन देना है आपको कि उसको रिग्रेट था या नहीं था. मैंने इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बयान किया है कि his line has made all the difference, shows he does not regret not having taken the other path, right? Next part H, what are some of the things that you regret not having done? स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ में अब आपको जो है वो नज़र दौड़ा कर देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका आपको रिग्रेट होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकी. सबसे बड़ा जो रिग्रेट मैं आप लोगों को जैसे बताऊँ यहाँ पर कि जब आपके पास पढ़ाई करने का टाइम होता है आप पढ़ाई नहीं करते और एग्ज़ाम में आप रिग्रेट करते हैं कि काश हमने अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज़ किया होता तो आज हमें प्रॉब्लम ना होती. इस तरह से आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताने हैं कि जिनके ना होने का आपको बाद में अफसोस होता है, रिग्रेट होता है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे राइमिंग पैटर्न पूछा है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी ये 3 लाइन्स हमारे पास जो है वो राइमिंग वर्ड्स के साथ हैं हर पैराग्राफ में. वर्ड स्टूड गुड, फेयर वेयर देयर, ले डे वे, इसी तरह से साई आई बाय. ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास बोथ और ग्रोथ, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 5 ये भी राइमिंग पैटर्न्स में है. ठीक है, क्लेम सेम, ब्लैक बैक, हेंस डिफरेंस. ठीक है, तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, राइट. पार्ट बी में पूछा है हर लाइन में कितने साइलेबल्स हैं. तो आप पूरी पोम के अंदर देख सकते हैं सब लाइंस में 9 साइलेबल्स हैं, सिर्फ 2 लाइंस छोड़ के. लाइन नंबर 2 में 8 है और लाइन नंबर 3 में 10 है. ठीक है, बाकी सब में हमारे पास 9 साइलेबल्स हैं. उसके बाद हमारे पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. व्हाट डिड द पोएट डू इमीडिएटली बिफोर दिस? इससे जस्ट पहले उसने क्या किया था, तो he looked down one road as far as he could. Part number 2, in what way were the 2 paths similar? So both were just as fair, both were grassy, really about the same, both were covered with leaves. हमने इसका आंसर पहले भी दे दिया था पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 में in what way were they different from each other, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं इन्होंने कि किस तरह से दोनों जो में डिफरेंस भी था. तो one was grassier and wanted where, that is lacked use, वो कम इस्तेमाल होता था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस व्हाई वुड द पोएट बी साइंग. यहाँ पर उसने कहा मैं एक आह के साथ ये बात कह रहा हूँ, तो ये बताइए कि उसने यहाँ पर आह क्यों भरी. तो द आंसर वुड बी he may later regret the decision to have taken one path and not the other. हो सकता है बाद में उसको अफसोस हो कि उसने कौन सा रास्ता चुन लिया, इसलिए इसको यहाँ पर उसने सांस भरी. What would he say about his decision in the future? वो अपने डिसीजन के बारे में फ्यूचर में क्या कहेगा. तो वो क्या कहेगा, आखिरी लाइन्स हैं आपकी, 2 roads diverged in a word and I took the one less traveled by and that has made all the difference. ये जो आखिरी की 3 लाइन्स हैं ये आपकी इसमें आ जाएंगी.
ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की हमारी ये जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था ख़त्म होता है। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर श्योर और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।